आटा महंगा खुद ही सस्ती। तहरीर मोहम्मद हनीफ। बचपन से एक झूठ इतनी मर्तबा सुना है कि उस पर यकीन सा आ चला था। वो ये कि पाकिस्तान में रात को कोई भूखा नहीं सोता। ज़मीन ज़रखेज़ है, लोग एक दूसरे के इतना करीब रहते हैं कि जो दाल दलिया हो वो आपस में बांट लेते हैं। एक बुजुर्ग ने एक दफ़ा ये भी समझाया था कि गरीब और जाहिल अवाम ने शायद कभी अल्लामा इकबाल का नाम भी ना सुना हो, लेकिन खुदी का फ़लसफ़ा घोल कर पिया हुआ है। इसलिए कोई रात को भूखा सोएगा भी तो वो किसी को बताएगा नहीं। अगली सुबह उठकर फिर रिज़्क की तलाश में निकल जाएगा। तो ये मुल्क हमारे उमरा की सखावत पर नहीं चल रहा, बल्कि गुरबा की अना पर चल रहा है। ज़मीन की ज़रखेज़ी खुद अपनी आंखों से देखी है। 2 एकड़ ज़मीन ठेकर पर लेकर काश्त करने वाला भी अपने आप को चौधरी कहते थे। औरतों को एक भैंस का दूध बेचकर अपनी बच्चियों की शादियां करते देखा है। जब गंदम की कटाई का मौसम आता था तो गरीब से गरीब घराना भी साल के लिए दाना इकट्ठे कर लेता था। सब्जियां उगाने वाले भी पास से गुजरने वाले को 2 आलू या एक शलजम उठाने वाले को कुछ नहीं कहते थे। दिहाड़ीदार को सारी उम्र प्याज मिर्च के साथ 2 रोटियां खाता बचपन से देखा है। लेकिन अब उन 2 रोटियों का काल पड़ गया है। लोग प्याज और मिर्च को भी भूल गए हैं। इक्तसादी उमूर के एक माहिर से एक दफा पूछा था कि जब से होश संभाला है तो मुल्क में सिर्फ एक के बाद एक इक्तसादी बहरान का ही सुना है, तो इस मुल्क की मईशत का पहिया कैसे चलता है। उसने बड़े उस्तादों की तरह समझाया कि गंदुम पर, जब गंदुम की फसल हो और अच्छी हो और जब इसकी कटाई का मौसम आता है तो मुल्क की ज़मीनी मईशत एक अंगड़ाई लेकर आबाद होती है। कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। छोटे और बड़े काश्तकार अपने साल का खर्चा निकाल लेते हैं। खुद अपनी आंखों से भी गंदुम की कटाई का मंजर साल हा साल देखा है। पूरे का पूरा खानदान बच्चों समेत कटाई में लग जाता था। गंदुम की कटाई और इसके बाद इसमें से दाना निकालने की कार्रवाई में एक एक दाना किसी की झोली में इकट्ठा होता था। चंद ही हफ्तों में लोग कई महीनों की रोटी का बंदोबस्त कर लेते थे। गांव में जो रिवायती पेशे थे उनके कारीगरों को भी साल के दाने पहुंच जाते थे। अब बाकी सारा साल जिंदगी की 100 परेशानियां हो, रोटी की परेशानी नहीं रहती थी। इस तरह के मनाजिर देखकर खाद बेचने वालों के वो इश्तहार जिसमें वो दावा करते थे कि हमारी मिट्टी सोना उगलती है, कोई ज्यादा मुबालगा आमेज नहीं लगते थे। खुदा ना करे कोई जमाने का सताया हुआ शायर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारी धरती अब सोना उगलने की बजाय भूख उगलने लगी है। माशी माहिरीन कई मुसलमान तौजीहात देते हैं कि यूक्रेन की जंग है, हमारे पेट भरे बाबुओं की मनसूबाबंदी में नालायकी है, ज़रूरी ज़मीनों पर बनती हाउसिंग सोसाइटियां हैं, हमारे किसानों की बदबख्ती है कि वह जदीद ज़राअत की तरफ नहीं आए। लेकिन साथ साथ हमारे हुक्मरान अशराफिया और उनके साथी सेठ भाइयों के दिल भी बहुत कठोर हो गए हैं। एक पुराने ड्राइवर भाई से मुलाकात हुई। कहने लगा, लैंड क्रूजर चलाता है, लेकिन सेठ जो हाजी साहिब भी हैं उन्होंने अपने बावर्ची को हुक्म दे रखा है कि ये ड्राइवर 2 के बाद तीसरी रोटी मांगे तो कहे तंदूर से खुद अपनी खरीद लाए। भूख भी नहीं मिटती और बेइज्जती भी महसूस होती है, लेकिन अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो इन हालात में नौकरी कौन देगा। हमारी हुक्मरान अशराफिया ने अवाम को भूख और बेइज्जती के ऐसे शिकंजे में फंसाया है कि हर कोई अपनी अना को एक तरफ रखकर आटे की तलाश में निकल पड़ा है। हालिया सालों में पाकिस्तान में बहुत कुदरती आफात आई है। जल्जलों सैलाबों के बाद सखी हजरात बैनुल अक़वामी इदारे या दर्दमंद शहरी राशन के ट्रक लेकर पहुंच जाते थे। हमारे कुछ फोटोग्राफर भाई राशन के उन ट्रकों पर चढ़कर उन मजबूर लोगों की तस्वीरें खींचते थे जिसमें हाथ फैलाए हुए मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चों की आंखों की उदासी तक नजर आती थी। हमारे चंद सीनियर सहाफ़ी भाई इस पर सख्त एतराज भी करते थे कि ये लोगों की मदद हो रही है या उनकी बची खुची अना को पामाल किया जा रहा है। हमारा मुल्क कई कुदरती आफतें तो निभा गया, लेकिन असल कुदरती आफत ये हुक्मरान अशराफिया और इसके संगी साथी हैं, और हम आज तक इस मुसलसल कुदरती आफत से निमटने का तरीका नहीं ढूंढ पाए।